हेडिंग करना बाइडुअल स्पेस और सेकेंड डुअल बाइडुअल और सेकेंड डुअल स्पेस बाइडुअल और सेकेंड डुअल स्पेस। ठीक है, बाइडुअल और सेकेंड डुअल स्पेस। बाइडुअल और सेकेंड डुअल स्पेस। ठीक है, बाइडुअल और सेकेंड डुअल स्पेस क्या होता है देखो एक बार। we know that every vector space क्या V over the field F, we know that every vector space V over the field F possesses a dual space। हम लोग जानते हैं क्या है कि कोई भी वेक्टर स्पेस अगर तुम्हारे पास है तो ऑलवेज एक क्या वेक्टर स्पेस देता है, एक डुअल स्पेस। माने एक वेक्टर स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उसका एक डुअल स्पेस है। डुअल स्पेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, V स्टार। बोलोगे ये जो V स्टार था वेक्टर स्पेस, ये जो डुअल स्पेस है ये किसके ओवर में वेक्टर स्पेस फॉर्म करता था, ओवर द सेम फील्ड F। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर स्पेस तुम्हारे पास है ओवर द फील्ड F तो तुम देखना ऑलवेज इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर स्पेस तुमको मिलेगा V स्टार F। असल में यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे जितना सारा लीनियर फंक्शनल है V2F उसका कलेक्शन है ना। ठीक है, तो consisting क्या, all linear functional, consisting of all क्या, all, now consisting of all linear functional, now V स्टार। बोलो तो ये V स्टार F ये भी वेक्टर स्पेस है ना, V स्टार F एक वेक्टर स्पेस है। तो बोलो V जब वेक्टर स्पेस है तो इस वेक्टर स्पेस के लिए मुझे क्या मिला, V स्टार F मिला ना। अब मैं इसको वेक्टर स्पेस मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, वेक्टर स्पेस। अच्छा ये मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस। अब इस वेक्टर स्पेस के लिए क्या होगा, फिर से क्या होगा मेरा, V स्टार का स्टार मिलेगा। अच्छा ओवर द फील्ड F। तो ये जो वेक्टर स्पेस मिला मुझे, ये वेक्टर स्पेस किसके लिए मुझे मिला, इस डुअल स्पेस के लिए ना। क्लियर है, तो इसीलिए डुअल का दो बाई डुअल, माने ये इस वेक्टर स्पेस के लिए मुझे तो वेक्टर स्पेस मिला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। अब उसी डुअल स्पेस को अगर मैं वेक्टर स्पेस मान के अगर काम करूं तो मुझे फिर से एक डुअल स्पेस मिलेगा। तो दो बार हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाई डुअल या फिर क्या, सेकेंड डुअल स्पेस। नाउ क्या लिखो, नाउ V स्टार F बीइंग, ये क्या होगा, नाउ V स्टार F बीइंग ए वेक्टर स्पेस, नाउ V स्टार F बीइंग ए वेक्टर स्पेस क्या कर रहा है, possesses a dual space। माने इस वेक्टर स्पेस का फिर से एक डुअल स्पेस मिलेगा, और वो डुअल स्पेस क्या है, V स्टार का स्टार में क्या है, बोलो तो बोलोगे V स्टार के स्टार में क्या है, V स्टार में लीनियर फंक्शनल है। तो इसमें क्या है, इसमें बोलो क्या सर, इसमें लीनियर फंक्शनल है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी लीनियर फंक्शनल होगा, बट यहाँ पे लीनियर फंक्शनल ऑन V ना होके V स्टार होगा ना। माने जैसे मुझे एक बात बोलो, कोई बोला सर ये V है, ये F है, F लीनियर फंक्शनल है V2F, तो AF कहाँ पे जाएगा जानते हो, AF जाएगा V स्टार पे। अच्छा हाँ क्या बोलो, मतलब यहाँ से लीनियर फंक्शन तो होगा, ठीक है, हाँ। इसका इनपुट भी इनपुट फंक्शन होगा, फंक्शन का इनपुट फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का इनपुट क्या है, फंक्शन है, बट आउटकम क्या हो जानते हो, स्केलर होगा। ठीक है, फंक्शन का इनपुट फंक्शन होगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन को अगर हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि G एक लीनियर फंक्शन है, कहां से कहां तक, V स्टार टू F,
तो जी कहाँ पे होगा? बी स्टार के स्टार में होगा। क्लियर है? क्योंकि लीनियर फंक्शनल है ना, तो लीनियर फंक्शनल अगर है तो कहाँ पे जाएगा? उसके लीनियर फंक्शनल के सेट पे जाएगा। बोलो इस लीनियर फंक्शनल का डोमेन क्या है? v। तो ये कहाँ पे होगा? v स्टार पे। इसका डोमेन क्या है? v स्टार। तो वहाँ पे होगा। क्लियर है? तो देखो, तो v स्टार क्या कर रहा है? v स्टार स्टार consisting of all क्या? of all linear functionals, of all linear functionals कहाँ पे? of all linear functionals on v star। ठीक है, on v star। ठीक है, on v star, on v star। देखो this dual space, लिखना this dual space, this dual space, this dual space। ये जो dual space है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? this dual space। क्या नाम? v स्टार का स्टार, v स्टार का स्टार, ये क्या? is called second dual, is called the second dual space। second dual space किसका? of v and is generally, sorry क्या लिखा हूँ? and it is generally denoted by v स्टार या फिर डबल स्टार, v डबल स्टार। तो बोलो तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डायमेंशन माने v और v स्टार का डायमेंशन सेम था ना? बोलो ये देखे थे तो बोलो v का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होता है? v स्टार का। माने जो वेक्टर स्पेस है उसका जो डायमेंशन होगा और डुअल स्पेस का भी सेम डायमेंशन होगा ना, तो दोनों का डायमेंशन सेम है। आप कोई मुझे पूछ रहा है कि सर आप v स्टार का अगर आप जब इसके ऊपर आप एक कर रहे हैं मतलब डुअल स्पेस ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा? डायमेंशन ऑफ v स्टार का स्टार। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ क्या? डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या? डायमेंशन ऑफ v स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे लिखना ऑल्सो बोल के लिख दो, ऑल्सो बोल के इसको लिखो। यहाँ पे क्या लिखो? ऑल्सो। मतलब 12 जितने ही बनाएंगे सबका डायमेंशन, हाँ सबका डायमेंशन सेम ही होगा, डायमेंशन सेम रहेगा। जितने जैसे जैसे ड्यूअल पढ़ते रहेगा कॉम्प्लिकेटेड उतना होते रहेगा। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो होते रहेगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन चल रहा है। ठीक है, माने एक टाइम के बाद तुम सोच नहीं पाओगे। ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन चल रहा है। ए हालांकि v को क्या होना पड़ेगा? v फाइनाइट डायमेंशन है ना? हां फाइनाइट डायमेंशन, तो फाइनाइट डायमेंशन नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकते। v इज फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, आप क्या लिखो? नेक्स्ट लिखो, एक थ्योरम लिखो। अच्छा नेक्स्ट थ्योरम लिखना, नेक्स्ट थ्योरम। let v over the field f be an n dimensional vector space। let b is equal to alpha 1 alpha 2 अल्फा n, ये क्या है? दिस इज ए बेसिस, दिस बी ए बेसिस। किसका बेसिस है ये? बेसिस ऑफ, दिस इज ए बेसिस ऑफ ये रिकॉर्डिंग ग्रुप को क्या देखो क्या बोल रहा है कि v अगर एक वेक्टर स्पेस है
ओवर द फील्ड एफ, अगर वो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जहाँ पे लेट क्या है, लेट बी एक बेसिस है, बी ए बेसिस फॉर भी, भी का बेसिस है, लेट बी स्टार, लेट बी स्टार में क्या है, F1 है, बी स्टार में F2 है, ऐसे करके क्या है, Fn है। लेट बी स्टार क्या है, दिस इज ए बेसिस, बी स्टार बी द डुअल बेसिस, किसका डुअल बेसिस ऑफ बी ना, डुअल बेसिस किसका होता है, बी का, ठीक है। देन फॉर ईच लीनियर फंक्शनल एफ ऑन भी, कोई भी लीनियर फंक्शन अगर तुम लेते हो ऑन भी तो लिखना वी हैव एफ, वो जो लीनियर फंक्शन है ना, वो लीनियर फंक्शन कॉम्बिनेशन होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा, i इक्वल टू 1 to n f of alpha i fi, ठीक है। f of alpha i क्या, fi क्या है, f1 f2 fn का वो b स्टार का बेसिस है ना, अच्छा क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, कोई बोल रहा है कि सर ऐसा बात है कि ये जो f है, ये f आपका किसका एलिमेंट है, लीनियर फंक्शनल है ना, बोलो जो लीनियर फंक्शनल है तो वो लीनियर फंक्शनल बेसिस के एलिमेंट का तो कॉम्बिनेशन में आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। बोलो कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट वो क्या होता है, बेसिस के कॉम्बिनेशन में आता है ना। तो मुझे यहाँ पे बोलो हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वी स्टार पे काम कर रहे हैं, तो वी स्टार का बेसिस क्या है सर, वी स्टार का बेसिस है वी स्टार। तो अगर मैं कोई एलिमेंट अगर वी से उठाऊं तो उसके एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से आएगा ना, बट सिर्फ उसके एलिमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं, वो बोल रहा है कि इसका क्या होगा, मैं बोल दे रहा हूँ इसका क्या होगा, बोल रहा है कि f ऑफ अल्फा 1, बोलो f ऑफ माने f1 के लिए क्या होगा, f ऑफ अल्फा 1 इनटू f1 प्लस क्या f ऑफ अल्फा 2 इनटू क्या f2, माने स्केलर भी तुमको मिल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर मिलेगा। अच्छा क्लियर है। ऐसा फंक्शन एक वो जो फंक्शन है ना, अगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि अगर ए b है बेसिस ऑफ v, तो b स्टार क्या हो गया, डुअल बेसिस ऑफ b। तो क्या बोला है कि दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट, क्या होगा, देन फॉर ईच लीनियर फंक्शन, कोई भी लीनियर फंक्शन तुम लो f के लिए तो ऐसा रिलेशन आएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो। माने बोल रहा है कि यहाँ पे जो f है ना कैसे मिलेगा, बोल रहा है कि f ऑफ अल्फा 1 इनटू f1, f ऑफ अल्फा 2 इनटू f2, ठीक है। तो जहाँ पे क्या क्या मुझे मालूम है, मतलब यहाँ स्केलर ही पता है हमको क्या, हाँ इसका क्या यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सब क्या है, f1 f2 क्या है, आर द बेसिस एलिमेंट ऑफ क्या b स्टार, ठीक। तो और यहाँ पे f किसका एलिमेंट है, f इज द एलिमेंट ऑफ b स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर जो होगा ना वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, ये थ्योरम है ना, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ये वाला पार्ट एक तो प्रूव करेंगे, ये वाला पार्ट एक तो हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक और है, एंड फॉर ईच, अभी जो मैंने बात किया किसके लिए किया, फॉर ईच लीनियर फंक्शन ना, बोलो ए कहाँ पे आता है, एक अल्फा कहाँ पे आता है, v से, अच्छा f कहाँ से आता है, v स्टार से, ठीक। तो अब मैंने बात किया f के लिए, f के लिए क्या बात किया, कोई भी लीनियर फंक्शन अगर है तो क्या होगा, ए रिलेशन होगा, ऐसा एक तुमको मिलेगा। सेम बात अगर तुम कोई भी अल्फा उठाते हो v से, तुम कोई भी अल्फा क्या करते हो, v से उठाते हो, फॉर ईच अल्फा इन v, फॉर ईच अल्फा इन v वी हैव क्या कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा होगा तो बड़ा समेशन, अल्फा क्या है, वेक्टर, तो अल्फा वेक्टर है, तो वेक्टर होगा तो कैसे होगा, f ऑफ i अल्फा, बोलो तो f ऑफ i अल्फा क्या होगा, वेक्टर या स्केलर, स्केलर होगा क्योंकि इमेज है, तो अल्फा का इमेज अंडर लीनियर फंक्शन क्या होता है, स्केलर। तो अब यहाँ पे i क्या होगा,
1 to n। अब स्केलर है, ये सब स्केलर है, बट मुझे चाहिए वेक्टर। मुझे चाहिए क्या? वेक्टर ना। तो मुझे वेक्टर चाहिए। आपको तो स्केलर ही चाहिए। क्यों? अल्फा इक्वल टू c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा। नहीं, अल्फा तो एक वेक्टर है। अच्छा, अल्फा वेक्टर है तो नहीं इनटू अल्फा है। इनटू अल्फा ही कर दे। अल्फा है। बोलो तो इनटू अल्फा ही कर देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, मतलब ये याद रखने का तरीका मैंने बोला। हाँ। अच्छा देखो, बोलो समझ पा रहे हो कुछ? क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस है V है तो तुम्हारे पास डुअल स्पेस भी हो जाएगा। वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा, वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा। तो सिमिलर बात हम लोग जब डुअल स्पेस करेंगे तो उसका भी बेसिस होगा। जो बेसिस क्या है उसका डुअल बेसिस है। ठीक है, तो आप बोल रहा है क्या, अगर ये सब बात हो रहा है तो बोल रहा है कि ऑलवेज तुमको एक लीनियर फंक्शन मिलेगा। अच्छा, माने ऑलवेज एक लीनियर फंक्शन होगा फॉर ईच लीनियर फंक्शन। हालांकि ऐसे नहीं ऑलवेज बोलो या फिर फॉर ईच लीनियर फंक्शन। क्या होगा? फॉर ईच, कोई भी लीनियर फंक्शन अगर तुम लेते हो तो उसको तुम लिख पाओगे किसके हिसाब से? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 fn। बट सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 fn नहीं है, थोड़ा ज्यादा बात बोल रहा है। स्केलर भी कोई बोल रहा है सर बेसिस का, अगर आप कोई वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लीजिएगा तो बेसिस का कॉम्बिनेशन में आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। बोला ये तो हम लोग वेक्टर स्पेस से पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ, माने वेक्टर स्पेस का किसी भी एक एलिमेंट लूंगा तो वो किसका कॉम्बिनेशन होगा? बेसिस के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ बेसिस के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन नहीं, एक और अच्छा बात बोल रहा है कि वहां पे जो कोएफिशिएंट होगा ना, वो कोएफिशिएंट ऐसे तुम कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे कर सकते हो, वही बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर तुम v का कोई एलिमेंट लोगे ना उसको भी तुम कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे। किसके एलिमेंट कॉम्बिनेशन में? f ऑफ f ऑफ अल्फा 1 नहीं, f1 अल्फा। अल्फा तो ये अल्फा फिक्स्ड है, अल्फा चेंज नहीं करना है। अच्छा, ये अल्फा क्या करो, f1 के साथ ले जाओ। अच्छा, तो f1 अल्फा क्या होगा? स्केलर। f2 अल्फा क्या होगा? स्केलर। ठीक है, तो अच्छा, f2 अल्फा स्केलर होगा। तो और उसके साथ क्या करना है, अब अल्फा और अल्फा 2 को ही करना है। ठीक। ठीक है, बोलो याद रखना। अच्छा, ये जस्ट याद रखना। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ प्रूफ करते हैं। देखो, अल्फा को मुझे ये लिखना है, एफ को ये लिखना है। ठीक है, अल्फा को ये लिखना है, एफ को ये लिखना है। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ v। तो v के एलिमेंट को मैं किससे कॉम्बिनेशन से लिख पा रहा हूँ? v के एलिमेंट को मैं बोलो तो v का एलिमेंट को किसके कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है? b के ये वेक्टर स्पेस है। अच्छा, वेक्टर स्पेस का बेसिस है v। तो बोलो तो इसके अंदर मैं कोई अगर एलिमेंट लेता हूं तो वो किसके कॉम्बिनेशन से आएगा? b के कॉम्बिनेशन से ना। b में क्या है सर? अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा n है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ना समेशन ऑफ अल्फा i। अब स्केलर क्या होगा? वो स्केलर बोल दे रहा है, बोल रहा है कि स्केलर क्या होगा? कुछ नहीं, तुम चले जाओ लीनियर फंक्शन में, चले जाओ लीनियर फंक्शन में, जाओ लीनियर फंक्शन में जाके उसका बेसिस एलिमेंट लेना। सर कितना बेसिस है? माने n एलिमेंट है। जिस एलिमेंट के लिए चाह रहे हो ना उसको यहाँ पे रखो। सर f1 अल्फा मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा तुम क्या करना, जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना यहाँ पे क्या करो, अल्फा 1 के लिए f1 अल्फा लो, अल्फा 2 के लिए क्या लोगे? f2 अल्फा। ठीक है, तो समझ अल्टीमेटली क्या होगा? fi अल्फा ना। हो रहा है क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे मालूम है, बट ऐसे ही है सब। ठीक है, ऐसे ही तो है लीनियर अलजेब्रा का एडवांस। इसको एक बार और बता दीजिए। इसको एक बार और बता देते हैं। इसको एक बार और बता देते हैं। वो ये वेक्टर स्पेस है, उसके लिए b है ना, v के लिए b है। कोई बोला सर v के लिए b है तो v क्या है? बोलो वेक्टर स्पेस के लिए क्या होता है? बेसिस होता है ना। वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस होता है। तो सर v के लिए b है। सुनो देखो कितना अच्छा बात होगा, थोड़ा सा ये करना। v क्या है? वेक्टर स्पेस है ना। इस वेक्टर स्पेस का बेसिस कौन है? वेक्टर स्पेस का बेसिस कौन है? सर b है। b क्या है? b बेसिस है। अच्छा, वेक्टर स्पेस में कौन आता है? वेक्टर आता है। मानो ये अल्फा आता है। अच्छा, ये बेसिस है। बोलोगे इस बेसिस में क्या आएगा? सर इस बेसिस में मानिए कि फाइनाइट डायमेंशन अगर है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आएगा। शॉर्ट हैंड कर दो। अच्छा ठीक है, अब बोलो ये जब वेक्टर स्पेस है, ये जब बेसिस है, तो इस वेक्टर स्पेस का क्या आएगा? एक डुअल स्पेस आएगा ना। इसका डुअल स्पेस आ गया, डुअल स्पेस आ चुका है। कौन है ये? b स्टार। जब डुअल स्पेस आया तो उसका बेसिस नहीं आएगा क्या? b स्टार। ठीक है, b स्टार आएगा ना।
बी स्टार आ गया। अब कोई बोला सर बी स्टार बेसिस है तो सर इसमें कितना एलिमेंट होगा? मैं बोलूंगा इसमें n एलिमेंट होगा। सर इसमें एलिमेंट देखने में कैसा होगा? मैं फंक्शनल होगा सर, लीनियर फंक्शनल, f1 f2 fn। समझ पा रहे हो? देखो यहां तक आ गया ना। अब क्या है, अब मुझे बोलो बी स्टार में एलिमेंट क्या है? बी स्टार में कौन है? बी स्टार में लीनियर फंक्शन है ना। कोई बोला सर लीनियर फंक्शन कैसा होता है देखने में? मैंने बोला कि एक सेट का एलिमेंट, मैंने बोला कि सपोज लेट x इज ए रियल नंबर, तो रियल नंबर देखने में कैसा हो जानते हो? रियल नंबर देखने में कैसा जानते हो? तो मैंने बोला कि v स्टार में एक एलिमेंट मैंने माना क्या है? फंक्शन तो f। अब कोई बोला कि सर अगर ये f का अगर पता चल जाता ना तो मेरे लिए अच्छा होगा। अरे f का पता चलने से अच्छा होगा ना। और मैं बोल रहा हूँ कि देखो इसका पता चल जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम सिर्फ तुम्हारा मैकेनिज्म बना हुआ है, तुमको f चाहिए। अच्छा f चाहिए तो उसको कैसे निकालोगे? हाँ f चाहिए ना। f क्या होगा? कोई बोला सर f तो सर v स्टार का बेसिस का कॉम्बिनेशन होगा। बोलो f जब v स्टार में है, f जब v स्टार में है तो एनी वेक्टर ऑन ए वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट। तो f को मैं लिख नहीं पाऊंगा, f को लिख पाऊंगा ना समथिंग f1 प्लस समथिंग f2 माने स्केलर प्लस एंड सो ऑन प्लस समथिंग fn। ये जो समथिंग समथिंग बात अगर तुमको बोल देते तो अच्छा होता ना, एक खाली जगह फिलअप करने से अच्छा होगा, क्योंकि तुमको तो निकालना भी है ना। अच्छा तुमको मैंने क्या किया, एक सामान दिया उसमें अंदर में कुछ दिया ही नहीं तो अच्छा लगेगा? मैंने तुमको मैंने एक गिफ्ट दिया, उसमें क्या है? गिफ्ट में खाली है, तुम क्या बोले सर खाली सामान दे दिया, तो मैं तुमको खाली सामान दे रहे क्या? अभी तक खाली सामान है, जो नहीं समझे उसके लिए खाली सामान है, और जो समझ गया ना उसके लिए लगेगा हाँ सर अब से बढ़ती है सर, अब हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है तो देखो अब तक खाली सामान है, अब भरना है। अच्छा देखो गिफ्ट हम लोग पैक कर रहे हैं। f के लिए क्या होगा बोलो? f1 के साथ किसको पैक करोगे? f1 के साथ किसको पैक करोगे? एक लड्डू पैक कर दोगे क्या ऐसे? पैक करने का मतलब मैथमेटिक्स का बंदा क्या पैक करेगा? स्केलर पैक करेगा ना। मैथमेटिक्स का बंदा स्केलर पैक करेगा। घर में बोलोगे ना बोलो लड्डू दे दो, अच्छा होगा। यहाँ पे लड्डू नहीं देना है, यहाँ पे क्या करना है? स्केलर पैक करना है, यहाँ पे स्केलर पैक करना है। चलो अब स्केलर कैसे पैक करेंगे? स्केलर पैक करने का मतलब कहीं से भी उठा लोगे क्या? स्केलर पैक करना है यहाँ से ही, देखो ना यहाँ से स्केलर बन जाएगा। कोई बोला सर देखिए स्केलर बनना है ना, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं v है और f है, यहाँ पे अल्फा 1 जाएगा f ऑफ अल्फा 1 पे, जो नजदीक है उसी को यूज कर लो। नजदीक अल्फा 1 है तो उसको यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करो? f ऑफ क्या? f ऑफ अल्फा 1, ठीक तो नहीं f ऑफ अल्फा 1 जिसको चाहिए उसको ही तो करना है। f ऑफ अल्फा 1 ठीक है, f है, यहाँ पे क्या है? f ऑफ अल्फा 2, ठीक है। माने एक जिसको तुम एक्सप्रेस करना चाह रहे हो ना, मानो एक बंदा है उसको बोले कि तुम हर एक के पास जाओ, इसके पास चंदा लो, f ऑफ अल्फा 1 से चंदा मिला, याद रखने के लिए मैं बोलूं। अच्छा मिला, इस कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद देखो उसको लगा हाँ अब मैं बन चुका हूँ, देखो बन गया ना वो, ये बन गया, टोटल कलेक्ट किया, ठीक है। बट थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, क्यों? हमको तो ये पता ही नहीं है, तो तेरे को हाँ क्या बोलो? हमको तो ये पता, अरे ये पता नहीं है, तुम देखो बात क्या है, ये पता, वो बोला सर ये पता नहीं है। देखो मेरा जो ये है ना, मेरा जो मानो कि यूनिवर्स है, मानो कि तुम्हारा कंट्री है, कंट्री में कोई आदमी तुम्हारा कोई रिसेप्शन बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, कोई आदमी आया तो अब तो तुमको दिख गया ना, तुमको दिख गया, तुम उसको बोलोगे रोको रोको अभी रुक जाओ, मेरे पास सब सामान है, तुमको एकदम क्रिएट कर देंगे। तो आ गया तुम्हारे सामने, तुम क्या करोगे? वो जब आया तुम्हारे सामने तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि बेसिस भी का जो बेसिस है उसको बुलाया तुमने, अच्छा उसको बुला के उसका इमेज देख लिया, मालूम चला? अरे इमेज मिल रहा, तो इमेज नहीं मिल रहा है क्या? अरे वो जब आएगा उसका इमेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं लीनियर फंक्शन लूं, तो क्या करेगा? वो v स्टार का बेसिस लेगा। बोलो लीनियर फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन कहाँ पे है? v स्टार पे है ना। बोलो मुझे एक बात बोलो, v स्टार का कोई भी एलिमेंट है, सुनो ना मेरी बात, v स्टार का कोई भी अगर एलिमेंट है तो किसके कॉम्बिनेशन में आएगा? बेसिस के कॉम्बिनेशन में आएगा ना। a किसका एलिमेंट है? a किसका एलिमेंट है? v स्टार का ना। सर एक ऐसा एलिमेंट है, एनी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट ऑफ v स्टार, any element of v star can be expressed as a linear combination of
the Element of basis element of B star and the constant is images of basis element of B। देखो अल्फा और अल्फा 2 किसका बेसिस था? B का ना, ठीक है। देखो अब देखो भूलोगे नहीं, एक तुम्हारे सामने आया, अच्छा एक बोल रहा है मैं लीनियर फंक्शन हूँ, तो लीनियर फंक्शन अगर है तो किसका कॉम्बिनेशन आएगा? बोलो किसके कॉम्बिनेशन आएगा? बी स्टार कॉम्बिनेशन आएगा। तो बी स्टार मैंने क्या F1 F2 Fn, बट उसको चाहिए स्केलर, तो स्केलर के लिए क्या करेगा? वो बोलेगा कि जो V का बेसिस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, उसका इमेज निकाल दो। इमेज क्या होगा? बोलो तो अल्फा 1 अल्फा 2 का इमेज क्या होगा? बोलो V2 है तो अल्फा 1 का इमेज F अल्फा स्केलर, अल्फा 2 का इमेज F अल्फा 2 स्केलर। देखो हो गया, ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसका कर लेते हैं। ये समझ गए ना? अब अल्फा, अब मानो कि तुम्हारे घर से कोई आ रहा है, अल्फा भी से आ रहा है, अल्फा भी से आ रहा है, अब क्या करोगे? इसको भी लिखना पड़ेगा ना। कोई बोले सर ये तो भी का एलिमेंट है, तो जब भी का एलिमेंट है ना तो हम लोग भी के बेसिस का एलिमेंट का सहारा लेंगे। क्या लोगे? समथिंग बाय अल्फा 1, समथिंग बाय अल्फा 2 एंड सो ऑन, क्या समथिंग बाय अल्फा n। क्लियर है मेरे बात? क्लियर है? तो अब मुझे बोलो ये अल्फा किसका एलिमेंट है? भी का ना, तो अल्फा किसका कॉम्बिनेशन होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का ना, तो ये एक एलिमेंट है। अब इसको क्या करो? इसको बोल दो, हाँ इसको बोल दो कि तुम चले जाओ किसके बेसिस में? डुअल स्पेस का जो बेसिस था बी स्टार, उस पे जाओ और हर एक जगह पे जाना। अल्फा को बोला तुम F1 पे जाना, अपना इमेज देख लो कैसा आ रहा है। वो बोला सर ऐसा आया मेरा इमेज, F1 अल्फा आया। उसके बाद यहाँ पे गया F2 अल्फा आया। क्लियर है मेरी बात? सबके पास जाके Fn आ गया, सबके पास जाके उसका इमेज मिला, उसके बाद देखो वो खुद बन गया। क्लियर है? याद रखने का मतलब और कुछ नहीं। तुम भी अपना स्टोरी बनाओ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो देखो अभी याद हो जाएगा। मैं तो नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे तो अलग बात है, क्योंकि मेरा स्टोरी मुझे याद रहेगा, तुम्हारा स्टोरी तुम्हारा याद रहेगा। स्टोरी क्या होता है? जिसका जो स्टोरी होता है वो याद रह जाता है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं कि हम लोग जो आइडियल पढ़ाए थे ना एडवांस अलजेब्रा में, वो जो ये वाला लिस्ट, वो तो सदाब ने भी थोड़ा हेल्प किया था। वो क्या बोलो कोई बोलो तो क्या था? हाँ ये एडवांस है। हाँ तो क्या था वो? क्या था? अभी थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा बोल देते, बहुत अच्छी चीज है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। देखो ये बहुत, तुम लोग तो रिंग नहीं पढ़े हो, तब भी एक बार देख लो, तब भी एक बार देख लो, एक बार देख लो। कोई बोले सर हम लोग का तो रिंग है ही नहीं। अरे रिंग नहीं भी है, ये काम में लगता है। अरे मैथमेटिक्स का कोई भी चीज फालतू नहीं होता है, ठीक है। CRU, अच्छा उसके बाद इंटीग्रल डोमेन, इसके बाद इंटीग्रल डोमेन ID, अच्छा उसके बाद क्या है? UFD, तो UFD, PID, उसके बाद ED है, उसके बाद फील्ड। अच्छा तुम लोगों ने तो पढ़ा था ये सब, रिंग थ्योरी में पढ़ा था ना। जो लोग थर्ड सेम में पढ़े वो लोग तो रिंग थ्योरी में पढ़े हो कि CRU माने कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, उसके बाद इंटीग्रल डोमेन होता है, उसके बाद फील्ड होता है, इसके बाद ये सब थर्ड सेम में नहीं था। जो लोग एडवांस पढ़ रहा है वो सब के लिए ये है। बट एक बार नाम जानने में क्या दिक्कत है? नाम जानने में क्या दिक्कत है? मानो कि ट्रेन से जा रहे हो, एक स्टॉपेज के बाद दूसरा स्टॉपेज क्या है वो जान लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा। बट बीच में कहाँ पे तुमको गोली मारेगा, क्या पे क्या होगा वो जानने जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना धक्का उक्का कोई कर रहा है कि एरिया से निकलना मत ट्रेन में, क्योंकि यहाँ से क्या होता है बमबारी होता है। क्लियर है? तो मुझे अंदर वाला क्या बात है मुझे जानना नहीं है, बट ये लिस्ट अगर जान लो ना तो कभी अगर कोई पूछे कि बोलो तो फील्ड क्या ED होता है तो मुझको बोल पाओगे। कोई पूछेगा कि फील्ड क्या PID होता है तो उसको बोल पाओगे। क्लियर है? मैं लिस्ट को याद रखने का एक ट्रिक ये कर रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रहेगा, बात मत करो। CRU का मतलब जानते हो तुम लोग? CRU क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अच्छा उसके बाद ID क्या था? इंटीग्रल डोमेन।
उसके बाद UFD, U फॉर यूनिक, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। कोई बोला सर आप पढ़ाइए, सर हम लोग भाग जाते हैं क्योंकि सर आप क्या सब बोल रहे हो सर, आपको आपसे बात हुआ था लीनियर पढ़ाना, आप लीनियर नहीं पढ़ा रहे, रिंग पढ़ा रहे, हम लोग गए भाग से, नहीं अभी तक कोई नहीं भाग रहा। ठीक है देख सुनो, 1-2 मिनट सुन लो, अच्छा ही है UFD, एक फॉर्मेट याद रखा देंगे UFD। उसके बाद क्या है PID, प्रिंसिपल, कौन सा वाला प्रिंसिपल, एल वाला ना, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। उसके बाद ED, उसके बाद क्या है, उसके बाद ED है, यहाँ पे क्या है ED फॉर यूक्लिडियन डोमेन, ED फॉर यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, उसके बाद क्या है फील्ड। एक बात सुनो, थोड़ा सा सुन लो, रिंग में तो मुझे जितना लग रहा है ऐसा कोई बच्चा नहीं है मैथमेटिक्स में जो ये नहीं जानता है कि रिंग में 8 प्रॉपर्टी होता है। ऐसे जानते हो ना, रिंग होता है क्लास 8 पास, रिंग क्लास 8 पास किया है। अच्छा, जब एक रिंग यूनिटी लेता है ना तो 9 पास कर जाता है, यूनिटी पास कर गया तो 9 पास कर गया। हालांकि क्लास 8 से 9 में 5-6 पेपर होता है, 7-8 भी हो सकता है, बट यूनिटी में अगर तुम पास कर गए तो क्या पास हो गया, तुम्हारा 9 पास हो गया, क्लास 9 पास। क्लास 9 पास होता है रिंग विथ यूनिटी, और जो कम्यूटेटिव हो गया ना, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो 10 पास है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि रिंग है और कम्यूटेटिव है बट यूनिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, मैं 9-10 के लिए सर्टिफिकेट अलग हो सकता है, किसी का कम्यूटेटिव हो सकता है, किसी का यूनिटी हो सकता है, बट जिसमें कम्यूटेटिव भी है जिसमें यूनिटी भी है वो तो क्लास 10 पास होगा। ठीक है, CRU बन गया क्लास 10 पास, समझ पा रहे हो, CRU क्या बन गया, क्लास 10 पास, CRU क्लास 10 है। अब क्लास 10 के बाद ही सब काम होना चालू होगा, क्लास 10 के बाद ही सब क्या होगा, काम होना चालू होगा। अच्छा, इसके बाद ID पढ़े थे हम लोग, इंटीग्रल डोमेन में क्या था, कंटेंट नो जीरो डिवाइजर। अगर तुम लोग थोड़ा सा याद रखना तो देखना, हम लोगों ने बोले थे 2 × 3 6, अरे वो 0 होता है, Z6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में होता है ना, एक किस में होता है, ये प्रॉब्लम किस में होता है, इस टाइप के रिंग में, इसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ गया, इसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर है ना। जिसमें जीरो डिवाइजर है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। जीरो डिवाइजर मैंने बोला था, याद अगर करोगे तो एक बीमारी है, बीमारी चीज हम लोग अच्छा नहीं होता है, बीमार लेके तुम कितना दूर जाओ पाओगे। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन में क्या हुआ, इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर नहीं होता है। अच्छा, जो एक CRU है अगर उसमें जीरो डिवाइजर नहीं हुआ ना तो इंटीग्रल डोमेन बन गया, इंटीग्रल डोमेन बन गया। अच्छा, मतलब उसका बीमारी नहीं है तो 11 पास, हाँ वो 11 पास हो गया। अच्छा, वो 11 पास हो गया, ठीक है, तो 11 पास या फिर जो भी बोलो ये पास हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पास कर गया, जीरो डिवाइजर नहीं है। अब देखना हम लोग थर्ड से में क्या किया जानते हो, यहाँ से वहां तक चला गया था ना। अच्छा, ये बोलो तो जो ID है, जो ID है, मानो कि जो ID है, जो तुम्हारा मानो कि क्लास 11 पास किया है वो क्या क्लास 12 पास करेगा, कर भी सकता है, नहीं कर सकता, कर भी सकता है, नहीं करेगा। एक क्लास 10 पास, अच्छा क्लास, या फिर ऐसे बोले क्या, इसको ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, CRU का मान लिया क्लास 1। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्लास 1 पढ़ते हैं ना, उसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। बोलो तो जो क्लास 6 पास किया है वो क्या क्लास 5 पास किया है, कोई ये मत बोलना सर CRU तो क्लास 10 पास था, नहीं, मैंने उसको स्टार्टिंग माना, उसको स्टार्टिंग मान के काम कर रहा हूँ। यहाँ तक लास्ट 6 है, माने ये जो इंस्टीट्यूट है ना ये 6 के बाद डिग्री नहीं देता है, उसका लास्ट डिग्री 6 है। जैसे अभी का हम लोग का लास्ट डिग्री क्या होता है, पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डॉक्टरेट, लास्ट क्या है, फील्ड है, इसके बाद कोई डिग्री नहीं है। माने हम लोग जो काम करते हैं ना, फील्ड के बाद कुछ नहीं होता है, फील्ड सबसे लास्ट है। अच्छा, फील्ड क्या होता है, सबसे महान इंसान होता है, अगर तुम देखने जाओगे उससे महान इंसान कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग कौन होता है, CRU से। CRU तुम्हारा सक्सेस का इनिशियल जर्नी होता है,
रिंग थ्योरी में जो सक्सेस है इनिशियल जानने चला था सीआरयू से, विदाउट सीआरयू से बहुत काम नहीं होता है, सीआरयू से चल होता है। सीआरयू कहाँ पे गया? इंटीग्रल डोमेन पे, ठीक है इंटीग्रल। अब देखो क्या होता है, कोई मुझे पूछ सकता है सर जो आईडी है वो क्या यूएफडी होगा? बोलो जो क्लास 2 पास होगा क्लास 3 पास होगा, होगा या नहीं होगा? अरे जरूरी नहीं है, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो क्लास 2 पास किया वो पीआईडी होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, बट जो फील्ड है वो क्या ये सब नहीं होगा क्या? अच्छा अब देखो कितना थ्योरम बनेगा, बहुत सारा थ्योरम बनेगा। एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, पढ़े थे हम लोग ना? एवरी फील्ड इज ए सीआरयू। ये तो बकवास थ्योरी है, तो क्यों नहीं हो सकता? के बोल रहा है कि पीएचडी किए हो तुम, पूछ रहा है तुम पीएचडी हो, उसके बाद तुरंत क्या पूछा तुम क्लास 1 पास भी हो? पीएचडी किए हो तुम क्लास 1 पास भी हो? ये तो पागल है ना। अरे जो पीएचडी करेगा वो क्लास 1 पास नहीं करेगा। फील्ड तो महान इंसान है, तो वो तो इनिशियल क्लास में आता है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? अच्छा ये सुनो, ये इंटीग्रल डोमेन है ना, एक क्लास 2 पास है। अच्छा अब सुनो, देखो थ्योरम कैसे बनता है, तुम लोगों को मैंने बोला था ये थ्योरम देख लेना, लीक क्वेश्चन है सब। एवरी फील्ड इज एडी, आइदर ये आएगा नहीं तो ये आएगा। एवरी फील्ड इज पीआईडी, ये आएगा। एवरी फील्ड इज यूएफडी, ये तीनों में एक थ्योरम आएगा, ठीक है। ये तीनों में एक थ्योरम लीक क्वेश्चन है, आएगा। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये आएगा बट तुम लोग का नहीं, थर्ड सेमेस्टर में आएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का नहीं। कोई बोला सर एवरी फील्ड इज आईडी मैंने कर गया, अरे तुम थर्ड सेमेस्टर वाला क्वेश्चन करके, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे ना, एवरी फील्ड इज आइडियल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन एंड एवरी फाइनाइट इंटीग्रल, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ये सब किए थे। तो इतना तक क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि क्लास 2 पास क्लास 3 करेगा या नहीं करेगा? देखो इसमें बहुत सारा बात आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। अतः हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो बीच में रुक जाता है ना, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया कि क्लास 10 के बाद मुझे बाहर जाना है, या फिर लगा कि पढ़ाई में क्या रखा है, मैं थोड़ा सा बाहर दुनिया घूमूंगा। समझ पा रहे हो? हम लोग की लाइफ में जैसा स्टोरी आता है ना, सिमिलर बात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी आता है ना। बोलो मानो कि किसी का बीमारी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया, जीरो डिवाइजर के कारण क्या नहीं कर पाया, सीआरयू, और आगे तक नहीं जा पाया, उसको रोक दिया गया कि बोला कि देखो तुम बीमार हो, तुमको इस जगह पे नहीं चांस मिलेगा। यही बात है, सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है, हर एक कंडीशन को पास करना पड़ता है। तुम्हारा बीमारी का कंडीशन पास हो गया, इसका मतलब तुम आईडी तक चले गए हो। उसके बाद फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है या नहीं है देखेंगे, उसके बाद ये तो हम लोग नहीं किए चैप्टर, जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। बात क्या था, इसको याद रखने वाला बात था, ये तो थोड़ा बहुत बोल दिए। इसको याद रखने के लिए नीचे से एक चेन बना लो, ये सीरी को याद रखने के लिए चेन बना। इस चेन को बनाने के लिए जस्ट एक ट्रिक जैसा कुछ, कैसे, ए देखो यहाँ पे सी है ना, एक ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये सी ले लो, ये सी, और यहाँ पे आईडी, ये क्या बन गया, सीआईडी बन गया ना। सीआईडी देखते हो ना, सीआईडी 20 साल या 22 साल से चलता है, सेट मैक्स में चलता है ना सीआईडी, सीआईडी सेट मैक्स में चलता है, तो सोनी में चलता है, तो ठीक है चलो जिसमें भी चलता है, बट सीआईडी है, ठीक है। सीआईडी जो होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है ना। सीआईडी किस में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है या स्टेट गवर्नमेंट में आता है? सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट का ही है। हाँ सीबीआई होता है सेंट्रल का। अच्छा अगर मानो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, मानो कि तुम्हारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, मानो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई गलत काम हुआ है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करेगा, सीआईडी को भेजेगा वहां पे। अब इसीलिए देखना वहां पे क्या करता है, जनरली तुम लोग सुने हो न्यूज में कि जहां पे कांड हुआ है वो लोग चाहता है कि सीबीआई करे, क्योंकि सीबीआई में अच्छा काम होता है, अब वहां पे होता है सीबीआई, ठीक है। तो सीआईडी होता है लोकल चीज, इसलिए लोकल स्टेट से चालू हुआ। उसके बाद यूएफडी को याद रखने के लिए इसमें यू ले लो, इसमें पी ले लो। अच्छा यूएफडी को याद कैसे रख सकते हो, यूएफडी का क्या होता है, यूपी, यूपी माने क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आता है ना यूपी में। अच्छा सीआईडी हम लोग का वेस्ट बंगाल का है, हालांकि हर एक स्टेट का है। मानो कि तुम वेस्ट बंगाल में रहते हो, तुम्हारा सीआईडी जो है वेस्ट बंगाल का सीआईडी ये यूपी पे चला गया, तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि ये तो दूसरे स्टेट में कैसे जाएगा, ये सीआईडी यूपी पे गया कोई रुपया के चक्कर में, अच्छा करोड़ रुपया के चक्कर में वहां पे चला गया। मानो कि ममता दी ने बोला जाओ वहां पे, सीआईडी यूपी पे गया। अब सीआईडी तो वेस्ट बंगाल का है। अब ईडी क्या होता है, ईडी का फुल फॉर्म जानते हो, यूक्लिडियन डोमेन, बट यहाँ पे हम लोग का ईडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ईडी फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरी जानते हो किसके लिए यूज होता है, जहाँ पे रुपया का कारोबार होता है, 2 नंबरी कारोबार करता है ना। मानो कि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत अच्छा टर्म यूज किया, मनी लॉन्ड्रिंग। मानो कि तुम कोई बिजनेस कर रहे हो,
जिसमें जो रुपया तुमको सरकार को देना चाहिए तुम नहीं दे रहे हो, या फिर कोई स्कैम से तुम रुपया आय कर रहे हो, तो रुपया का कोई हिसाब नहीं है, उसके लिए यूज होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो रुपया के चक्कर में सीआईडी यूपी पे गया था और वहां पे ईडी चलाया, तुरंत ईडी तुरंत आ गया। ठीक है, ईडी तुरंत आ गया, एक स्टोरी बनाया, देखो सीआईडी यूपी पे गया, ईडी चलाया, ईडी बाहर रह गया। ठीक है, ईडी आ गया ना, बोलो पास पे याद हो गया ना, सी फॉर कॉम्पिटिटिव रिंग, आईडी फॉर क्या, इंटीग्रल डोमेन, यूपी फॉर यूएफडी। कोई बोला सर यू का मतलब यूएफडी होता है, मुझे मालूम नहीं, जब नहीं मालूम है तो सब स्टोरी जान के भी तुमको कोई फायदा नहीं है, इतना तो जानना है ना। तुम बोलो नहीं सर यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश होता है, ये तो मैंने पहले सुना, समझ पा रहे हो बात, यू फॉर यूएफडी एंड पी फॉर पीआईडी, और उसके बाद सीआईडी यूपी पे गया, उसके बाद मोदी ने भेज दिया ईडी को कि जाओ और ममता जी का सीआईडी यहाँ पे आया है, अच्छा वो भेज दिया, उसके बाद सब काम हो रहा है, बट एक महान इंसान का अवेलेबल नहीं है, वो महान इंसान हो गया फिर। क्योंकि देखो हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े इसको, बट पर क्या है, रिंग थ्योरी ना, रिंग थ्योरी में महान इंसान फील्ड होता है, तो इतना सारा काम हो रहा है, महान इंसान का मैंने रोल नहीं लिया, तो लास्ट में हो गया महान इंसान। अब याद हो जाएगा, ठीक है सर, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा देखे थे। चलो हम लोग कहाँ पे थे, ये हिस्ट्री बना दिए, अच्छा ताकि किसी को भी समझा सकते हो। अच्छा देखो ये हम लोग कहाँ पे थे, भूल गए हो क्या कहाँ पे थे? नहीं सर याद है। याद है, इस स्टोरी से वहाँ पे चला गए, चलो कोई बात नहीं है, चलो इसको प्रूफ करे या फिर यहाँ पे एनर्जी खत्म हो गया नहीं सर, क्या ये याद नहीं है किसी को, या फिर लगा कि सर आपने हम लोग का टाइम सर खराब कर दिया सर, नींद खुल गया सर, बोला सर आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने का जो नहीं है ना, एकदम पूरा मोटिवेशन जगा दिया सर, ठीक है। रिंग थ्योरी का ये स्टेज है, तुम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तुमको जो मालूम है क्लास 10 के बाद 12 करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ये पूरा स्टेज है। जो रिंग थ्योरी पढ़ता है, अगर ये स्टेज उसको मालूम नहीं है तो उसको बोलना नहीं चाहिए मैं रिंग थ्योरी पढ़ा हूं। तुम बोलो सर मैं तो थर्ड से पढ़ा हूं रिंग थ्योरी, बट आप अगर कोई पूछेगा ना तो बोलना मैं रिंग थ्योरी पढ़ा हूं और ये सीरीज मुझे आता है, तुमको आता है? ठीक है, नहीं आता है, ठीक है, कॉलेज में तो बोल ही सकते हो। अरे चलो कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ाने के चक्कर में देखो क्या क्या बोल दी। चलो यहाँ पे हेडिंग करो, प्रूफ इसका प्रूफ लिख लो, प्रूफ लिखो इसका प्रूफ लिखो। क्या प्रूफ नहीं लिखोगे क्या? प्रूफ लिखो, तो वहां पे जगह थोड़ा सा ये हो गया था। देखो ये प्रूफ, देखो एग्जाम में लिखना है प्रूफ, एग्जाम में लिखना है प्रूफ, ऐसा नहीं बोलना कि सीआईडी यूपी पे गया और वहां पे ईडी आ गया और फील्ड आके फील्ड तो महान इंसान है। ये तो समझने के लिए अच्छा है, अच्छा समझने के लिए मतलब समझाना है कि मैं बहुत अच्छा दिमाग का हूँ, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी भूलता नहीं कुछ, ये अच्छा है। बट एग्जाम में तो प्रूफ लिखना है तुमको, एग्जाम में प्रूफ लिखना है। चलो बट अच्छा काम किया हम लोग, चलो प्रूफ चलो ए प्रूफ लिखना। पहले क्या प्रूफ करे कि भी स्टार का कोई भी एलिमेंट अगर तुम लेते हो, तुम भी स्टार का अगर कोई भी एलिमेंट लेते हो तो वो ऐसे होगा, f1 f2 fn का कॉम्बिनेशन तो होगा, बट इसके अलावा मिल जाएगा f alpha 1 f alpha 2 f alpha n correspondingly respectively। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक b स्टार लिया। क्या लिया मैंने एक b स्टार लिया। b स्टार कहाँ पे है, b स्टार कहाँ पे है? बी स्टार किसका बेसिस है, कोई बोलोगे? बी स्टार का ना, बोलोगे बी स्टार में कौन एलिमेंट होगा? f1 f2। कितना तो क्लियर है ना सबको कि बी स्टार में फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। बीसीजे डुअल बेसिस, किसका डुअल बेसिस? ऑफ भी या भी बी 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 ठीक है। लेट बी स्टार इज ए डुअल बेसिस ऑफ भी, सॉरी भी नहीं बी, बी और भी बोलने में एक ही जैसा लगता है ना, बी फॉर बॉम्बे और भी फॉर भी आई, जो भी आई वोडाफोन आइडिया। ठीक है, ठीक है, देखो जब मैं बी बोलूंगा तो बी फॉर बॉम्बे और भी फॉर भी आई वोडाफोन आइडिया, वो वाला भी आई। ठीक है,
नहीं तो बी आर भी तुम लोग कंफ्यूजन कर दोगे। लिखो therefore क्या लिख रहे हो? ए बोलोगे ये हम लोग कहाँ पे देखे थे? देखो तो कौन को पता है ये कहाँ पे देखे थे? ये वाला कहाँ पे देखे थे बोलो? पूर्णाकार डेल्टा ये कहाँ पे देखे थे? पिछले क्लास पिछला क्लास में ना सेकंड थ्योरम। अच्छा कोई मुझे बोलोगे ये वैल्यू क्या होता है इसका? आइदर 1 या फिर 0। कोई बोला सर 1 कब होगा? जब इसका सफिक्स और उसका सफिक्स बात क्या होता है कि b का बेसिस क्या है? b का बेसिस क्या है? सॉरी b का बेसिस नहीं, b का बेसिस क्या है? b उसमें क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। जब उसका सफिक्स मानो कि अल्फा 4 एक 4 में आएगा ना तो 1 देगा। अल्फा 4 अगर दूसरे में जाएगा तो 1 नहीं देगा। क्लियर है? देखो लिखो वाया डेल्टा i j क्या पूर्णाकार डेल्टा ना? पूर्णाकार डेल्टा का स्पेलिंग मैंने भूल किया था जब तो ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे। हाँ इसका स्पेलिंग सही कर लो। के आर ओ क्रो और उसके बाद नेक क्रो नेक आर डेल्टा। हाँ ये लिखा है नहीं मैंने मेरे एग्जाम में भूल गया था। मैं जब ग्रेजुएशन पढ़ रहा था ना तो मैंने भूल गया था, मैं CRO कर दिया था और वो आ भी गया 2020 में। वो कोरोना CRO कोरोना कर दिया था, मैंने के को C कर दिया था। समझ पा रहे हो? कोरोना आगे भी गया 2020 में। ठीक है देखो लिखो since f is any linear function। बोलो f क्या था? f क्या था? क्या प्रूव करना है? भूल गए क्या तुम लोग सब? प्रूव क्या करना है? बोल रहा है कि कोई भी लीनियर फंक्शन अगर है तो किसका कॉम्बिनेशन में आएगा? f1 f2 fn जहां पे स्केलर ये सब होगा। ठीक है तो बोलो कोई कुछ बोल रहे हो? ठीक है देखो लिखो f क्या है? f इज एनी लीनियर फंक्शन on v। बोलो तो f कहां पे है? v स्टार पे ना। लीनियर फंक्शन जो होता है वो तो v स्टार में होगा क्योंकि v स्टार क्या है? v स्टार इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन ऑन v। v का जितना सारा लीनियर फंक्शन है v में वो सब v स्टार में जाएगा। एंड बेसिस ऑफ v स्टार क्या है? बेसिस ऑफ v स्टार क्या है बोलो? बेसिस ऑफ v स्टार क्या है? इफ b स्टार ना। बेसिस ऑफ v स्टार क्या है बोलो? इफ b स्टार बोलो f v स्टार में है और b स्टार क्या है? v स्टार का बेसिस। तो मैं बोल सकता हूं ना कि द v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? एलिमेंट ऑफ b स्टार। तो क्या लिखोगे? therefore f क्या? f must be a linear क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ f1 f2 fn। therefore f must have a linear combination of क्या? of f1 f2 fn। लिखो तब f is equal to क्या? f is equal to c1 f1 c2 f2 and so on cn fn। ठीक है तो अब कोई बोलेगा सर आप सिर्फ प्रूव कर दीजिए कि c1 c2 cn। दैट मींस सर आपको सिर्फ प्रूव करना है कि c1 c2 cn ये क्या होगा? c1 c2 cn होगा आपका माने c1 c2 cn क्या होगा यहाँ पे? ci मुझे क्या प्रूव करना है? ci is equal to f of alpha है ना? या फिर ये बोलो ये प्रूव करो या फिर ऐसा करो cj equal to f of alpha से एक ही बात है ना? बोलो i करो या फिर j करो एक ही तो बात है। बोलो ci equal to f of alpha प्रूव करना या फिर cj equal to alpha एक ही बात है ना? ठीक है तो चलो प्रूव। अब इसका प्रूव करते हैं। क्या करोगे? ये बोलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? f is a summation of क्या? बोलो f किसका समेशन है? f किसका समेशन है? f is a summation of ci fi जहाँ पे i क्या है? 1 to n। i क्या है?
1 to n APJ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 Fn। ठीक है, अब काम करो क्या, अब क्या करो, अब करो F में क्या करो, F में अल्फा जे लो। ए बोलो तो दो फंक्शन अगर सेम है, अगर दो फंक्शन सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं ना फॉर एवरी इनपुट द आउटकम्स आर सेम। अब मुझे बोलो एवरी आउटकम के लिए, एवरी इनपुट के लिए मैं क्या करूं, मैं बेसिस के हर एक इनपुट के लिए कर लूं। बेसिस में क्या क्या एलिमेंट है, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा n। तो मैंने क्या किया, मैंने दो फंक्शन सेम है, दो फंक्शन सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ अल्फा j इज इक्वल टू क्या, f ऑफ अल्फा j इक्वल टू आई यूज कर लिया इसलिए एक किया, क्या लिखोगे c1 f1 c2 f2 cn क्या fn क्या होगा अल्फा जे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, बोलो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे c1 f1 अल्फा जे c2 f2 अल्फा जे cn fn अल्फा जे। ठीक है, तो बोलो क्लियर है cn fn अल्फा जे। इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे बोलो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरे से भी बात करो ना, मेरे से भी बात करो। अरे यहाँ पे बोलो तो क्या होगा, यहाँ पे कोई मुझे बोलोगे क्या होगा, हाँ मोहतसिन बोलो, मोहतसिन बोल रहा है, बोलो क्या होगा डेल्टा 1 जे, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा 2 जे, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एन जे ना। अब बोलेगा सर बीच में तो सर डेल्टा जे जे भी आएगा, उसका वैल्यू रहेगा 1 और बाकी सब 0। ठीक है, तो हाँ सिर्फ क्या बचेगा सी जे बचेगा। तो लिखना है यहाँ पे बीच में एक स्टेप करना चाहिए था ना, बीच में एक स्टेप करना चाहिए था। सर हम लोग तो किए, सर आप ही नहीं किए, तुम लोग किए हो क्या? तुम तो एक बार, तुम तो हर एक बात मैं बोलता हूँ हम लोग को लगा तुम जो ये है सर हमको लगता है, बट मैं जब बोलता हूँ तब वो बात बोलता है। ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है नहीं कोई बात नहीं बोल, ठीक है तुमको लग सकता है ऐसा कोई बात नहीं है। देखो सीजे एफ जे अल्फा जे और एन सो ऑन कर दो यहाँ पे एन सो ऑन। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे बोलो, अब क्या करोगे, ये वैल्यू क्या आया, सही आपका होगा C1, ये आपका होगा C1 डेल्टा 1j, सही आपका होगा C2 डेल्टा 2j एंड सो ऑन CJ डेल्टा JJ, और यहाँ पे क्या होगा CN डेल्टा NJ। ठीक है, यहाँ पे बोलो वैल्यू क्या होगा, सर ये होगा आपका C1 इंटू 0, सर ये आपका होगा C2 इंटू 0 एंड सो ऑन, ये क्या होगा CJ इंटू 1 एंड सो ऑन CN इंटू 0। तो क्या आया ये, कोई बोला सर आपको प्रूफ करना था, आपने अभी बात किया कि आपको प्रूफ करना है f ऑफ अल्फा i इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ci। सर आपने गलत कर दिया, आपने जे से कर दिया। हाँ नर्सरी वाला बच्चा बोल सकता है कि आई की जगह पे तुम दोनों सेम है, दोनों तो सेम है, तुम आई करो जे करो, दोनों सेम है। ठीक है, आई जे ये सब साफिक्स है, तुम आई करो या जे करो उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर क्लास 2 बच्चा देखेगा ना कि प्रूफ करना था आई, तुमने जे प्रूफ किया तो काट देगा। ठीक है, बट मैथमेटिक्स में हम लोग आई की जगह पे जे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट पोजीशन का मैटर कर रहा है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या आया, देयरफॉर f ऑफ अल्फा j किसके लिए आया है बोलो तो, मैं बोल सकता हूँ ये सभी के लिए आया ना, कि j क्या है यहाँ पे 1 to n, तो दैट इज मैं क्या लिखूंगा f ऑफ अल्फा i इज इक्वल टू ci इज इक्वल टू क्या ci, सॉरी ci, ये सेमीकोलन कभी-कभी जे जैसा लगता है देखने में, ये देखो वाला सेमीकोलन
सेमीकोलन कभी-कभी ना जे जैसा हो जाता है, मैंने ऐसा ऐसा सेमीकोलन दिया ना तो जे जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से दो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला तब लगा, अरे नहीं लगा, इसलिए मैंने बोल के गलत किया है। देखो ठीक है तो हाँ क्या बोलो? I is equal to 1 to n. हाँ आई इक्वल टू, I देखो आई जे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, देखो आई हो गया। अच्छा ये इसको क्या नाम दोगे? नंबर 2, इसको नंबर 2 दो। 3 2 हो गया था क्या? हाँ 3 होगा। वो 2 होगा, वो 2 होगा। कहाँ पे 2 होगा? 2 कोई नहीं होगा, 1 2 3 है। 1 दिए ऊपर में। ठीक है कोई बात नहीं, दो ना 2 3 4 जो भी देने दो, नंबर में क्या जाता है, ये तो नंबर है। अच्छा इसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग का 2 हुआ है अभी तक। ए आप क्या करो, इस 2 का वैल्यू पुट करो कहाँ पे पुट करोगे? कौन बोलता है कहाँ पे पुट करोगे 2 का वैल्यू? 2 का वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे? एक ही तो जगह है, 2 का पुट करना है कहाँ पे? एक बार ये 1 पे, ठीक है। अगर 3 होता तो 1 या फिर 2 पे पुट करना पड़ता, एक ही तो है। 2 है तो 1 पे पुट कर दो। सर बोल रहा था CI का वैल्यू 1 में पुट करें, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? बोलो CI का वैल्यू 1 से पुट करोगे क्या होगा? f ऑफ f अल्फा हो गया मेरा। देखो पुटिंग value of CI कहाँ से? CI का वैल्यू कहाँ से लियो? फ्रॉम 2, कहाँ पे पुट करना है? इन 1, क्या मिलेगा? वी गेट, बोलो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? सर f इज इक्वल टू समेशन क्या था? CI ना, CI का वैल्यू क्या है? f ऑफ अल्फा i, और उसके साथ क्या होगा? बोलो अल्फा i के साथ क्या होगा? f ऑफ i ना, क्या था? f ऑफ i था, तो f ऑफ i था सर। i का वैल्यू क्या है? 1 to n, ठीक है। तो बोलो इतना तक क्लियर है सबको? प्रूफ हो गया, एक तो प्रूफ एक तो हो गया। अब दूसरा वाला प्रूफ करना है। पहला वाला प्रूफ के लिए f को मैंने किसके हिसाब से लिखा? बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 fn ना। अब मुझे किसको लिखना है? अल्फा को लिखना है, किसके हिसाब से? अल्फा को लिखना है, किसके हिसाब से? बोलो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को ना। तो मैं क्या करूंगा, एक अल्फा उठा लूंगा कहां से? b से। मैं एक अल्फा b से उठाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैंने किसको उठाया था? f को उठाया था। आप किसको उठाएंगे? b को, अल्फा को। ठीक है, लिखना क्या लिखोगे? क्या लिख रहे हो? लेट अल्फा मैंने कहां से उठाया? ये धीरे से बोलना चाहिए, उठाया वो बगल में थाना है। क्या कर रहे हैं ये लोग? उठाने का बात कर रहे हैं, पुलिस आके पकड़ के ले चला जाएगा। ठीक है तो क्या बोलो? धीरे से बोलो। अच्छा उठाने का मतलब बोलोगे कि हम लोग वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट लिए है, बी एनी एलिमेंट। अच्छा क्या बोल रहे हो कि हम लोग वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट उठाया है, फिर से आ रहा है उठाना। चलो अब भी ठीक है, चलो लेट अल्फा बिलोंग्स टू भी। अच्छा ऐसे बोलो, लेट अल्फा बिलोंग्स टू भी। बोलोगे v का बेसिस कौन है? v का बेसिस कौन है? सिंस बेसिस ऑफ v इज क्या? b ना। b में क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो सिंस बेसिस ऑफ v क्या है? इज b। बोलो तो अल्फा v का एलिमेंट है और v का बेसिस b है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। सम स्केलर्स, कुछ स्केलर्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस ए बेसिस है, सिंस v का बेसिस b है, तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर x इज, x कौन है? x तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, अल्फा। देयरफॉर अल्फा इज क्या? x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2। कोई मुझे बोलोगे यहाँ पे x1 x2 xn क्या है? वेरिएबल या स्केलर? स्केलर। xn अल्फा n, जहाँ पे x है क्या लिखोगे? where x1 x2 xn बिलोंग्स टू क्या?
बिलोंग्स टू एफ। बोलो ए अल्फा क्या आया, अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा क्या आ रहा है, समेशन एक्स आई अल्फा, जहाँ पे आई क्या है बोलोगे 1 to n, और इसको नंबर दो 3, ठीक है। हाँ ठीक है, दो फोड़ दो, जिसका एक नंबर ज्यादा है उसको फोड़ देना पड़ेगा, फोड़ दो, उससे कोई इशू नहीं है, ये सर पूरी ही चल रहा है। ठीक है। तुम लोग क्या, तुम लोग वन ऊपर ना छुए दो बार आप बन दिए। बोल भी नहीं हो सर, बोलेंगे आप बोलेंगे सर, बोले आप सुने नहीं सर, फिर से बोलेंगे आप सर माइंड कर लीजिएगा, उसके बाद ये दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सर हम लोग नहीं बोले 1 2, यहाँ पे 2, हाँ और नहीं ऐसा, ये तो मैंने गलत किया है, दोनों एक नंबर कैसे होगा, ये ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभी क्या करते बोलो तो जिसको नंबर देना नहीं है हम लोग तब भी नंबर देते हैं, कोई इशू नहीं होता है। मानो कि किसी में 4 इक्वेशन है, किसी में 6 इक्वेशन है, क्योंकि वो उसको भी नंबर दे रहा है, उसमें इशू नहीं, बट मैंने तो 2 नंबर एक ही दे दिया है, तो ये नहीं कर सकता हूँ। अच्छा फिर क्या करोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 कहाँ पे, इनटू, ठीक है। अब क्या करो, इसको कर दो 4, सर 1 क्या रखते 1 था ऊपर, डेल्टा है। चलो 1 था ऊपर, यही सब इसलिए बोलते हैं नंबर के चक्कर में मत जाओ, कॉन्सेप्ट लो। तो देखो यहाँ पे ये था 1, ये 1 है, ये 1 है, देखो 2 कौन है, सर ठीक है 2 कौन है, ये 2 है। अच्छा 1 2 कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, या फिर नंबर इसी समझ रहे हो कि 1 2 2 पड़े, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ठीक है। या फिर ऐसा लग रहा है ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 3 है, देखो नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो, मुझे मैं ही सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप ही सर ऐसे बोल रहे हो सर, ये 4 है ना, ये 4 है, टोटल 4 तो इक्वेशन आया, बोलो इसको कैसे करोगे, बोलो आप बोलो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, अब एक कैसे करोगे इसको? को दिखलाना है f हाँ। by अल्फा दिखलाना है। किसका वैल्यू क्या निकालना है बोलो तो, x i equal to f i अल्फा। हाँ xi इक्वल टू क्या दिखाना है, xi सर आपको दिखाना है fi अल्फा, यही होगा क्योंकि एक एलिमेंट आया है, तो कैसे बोल दोगे, एक के ऊपर ही काम करना है, f1 अल्फा f2 अल्फा। चलो प्रूफ लिखो, क्या लिख रहे हो, नाउ इसके ऊपर क्या चढ़ा दो fi, नाउ fi अल्फा क्या होगा बोलोगे, fi अल्फा, fi अल्फा माने क्या, f of I x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 एंड सो ऑन, क्या xn अल्फा n ना, ठीक है। तो बोलो इसको ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक कर पाओगे, क्यों, लीनियर फंक्शन है तो क्या होगा, x1 क्या है स्केलर ना, तो इसको क्या लिखोगे fi अल्फा 1 x2 fi अल्फा 2 xn, शिवम बोलो तो इसके बाद क्या होगा, शिवम बोलो एक साइड इसके बाद क्या होगा, x1 डेल्टा i1 डेल्टा i1, इसके बीच में एक xi भी लिख दो, fi xn fn अल्फा n, मैंने सब गलत लिख दिया, नहीं एक जगह पे गलत किया, यहाँ पे fi होगा, ठीक है। देखो ये fi होगा ना, ये fi सब i चल रहा है, ये सब i है, मैंने 1 2 मैंने सोचा ये i है, ये भी क्या है, ये भी i है, ये भी i है, ये भी i है। देखो बोलो क्या होगा सर, ये आपका होगा x1 fi1 x1 डेल्टा I, हाँ x1 डेल्टा i1, उसके बाद x2 डेल्टा i2, xi डेल्टा क्या, डेल्टा ii, xi डेल्टा i, अच्छा उसके बाद xn डेल्टा in,
बोलोगे x1 0 क्या होगा, सॉरी ये वैल्यू क्या होगा, x1 इंटू 0, x2 इंटू 0, xi इंटू क्या, xi इंटू 1, उसके बाद क्या सब 0 ना, तो क्या आया xi ना, हो तो गया, प्रूफ हो चुका है। इसको नंबर 5 बोलो, देखो मिल गया ना, ये जो कोएफिशिएंट था ना x1 x2 ये सब मिल चुका है, वो कुछ नहीं, वो क्या है जितना नंबर है ना उतना नंबर लीनियर फंक्शन में जाना है, उसके इमेज निकालना है। बोलो अगर x2 मुझे x2 चाहिए तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, f2 के पास जाऊंगा ना, f2 का अंडर में इमेज अल्फा का, तो क्या लिखोगे फ्रॉम 4 एंड 5, पुटिंग 5 ठीक है, फ्रॉम 4 मैंने लिख दिया, फ्रॉम 4 एंड 5 वी गेट अल्फा इज इक्वल टू क्या, समेशन, बोलो कोई कुछ बोल रहे हो क्या, क्या बात है कुछ बोल नहीं रहा है, कौन है, ठीक है देखो ए प्रूफ हो गया ना, ये साइड में लिख देना प्रूफ हो गया, प्रूफ, हाँ देखो अब क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी तो बहुत हुआ, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी आएंगे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है। बेसिस दे देगा, डुअल बेसिस निकालना है, बेसिस दे देगा, क्या निकालना है, डुअल बेसिस निकालना है उसका, ठीक है सर बहुत अच्छा है। एलपीपी में हम लोग पढ़े थे, एलपीपी देगा डुअल एलपीपी निकालना है, लीनियर अलजेब्रा में बेसिस देगा, क्या निकालना है, डुअल बेसिस निकालना है, ठीक है वो एलपीपी हो रहा है, ये लीनियर अलजेब्रा पे हो रहा है। क्वेश्चन लिखना, सर एक बार बैक कीजिए, हाँ बैक किए, ठीक है लिखना क्वेश्चन, फाइंड द डुअल, फाइंड द डुअल बेसिस, डुअल बेसिस निकालना है ऑफ द बेसिस, किसका डुअल बेसिस निकालना है, ऑफ द बेसिस, बेसिस सेट बी, बेसिस सेट बी 1 - 1 3, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दो तीन कर लेना करते हैं, 1 1 - 3 0 1 - 1, मैं तो कराऊंगा ही, नहीं तो ऐसे कैसे दे दूंगा ना करा के, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अच्छा चलो देखो, डुअल बेसिस निकालना है इस बेसिस सेट का, फॉर V3R, V3R माने R फील्ड है, R 3 डायमेंशनल है, मैं R3 का बात कर रहा हूँ, ठीक है तो V3R बेसिस दिया हुआ है, कोई बोला सर ये बेसिस जो दिया हुआ है, एक बार देखो तो थोड़ा सा आउटलाइन क्लियर करते हैं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया हुआ है ना, अभी तक हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया है ना, तुमको क्या निकालना है बोलो तो, सर मुझे निकालना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग F1, मुझे F2, मुझे F3 निकालना है ना, मुझे तो यही काम करना है, ठीक है तो ठीक है F1 F2 F3 निकालना है। कोई बोला सर क्या मिलेगा उसको, B स्टार मिलेगा ना, एक किसका बेसिस है, ये बेसिस किसका होगा, V3 स्टार R का ना, ठीक तो, और डुअल बेसिस किसका होगा, B का, क्लियर है। मेरा काम क्या होगा सर, F1 F2 F3 निकालिए, ए बोलो तो F1 F2 F3 ये क्या है, हाँ लीनियर फंक्शन ना, लीनियर फंक्शन, F1 F2 F3 तो लीनियर फंक्शन है ना, बोलोगे लीनियर फंक्शन क्या होता है, मैपिंग होता है ना, कोई मुझे बोलो लीनियर फंक्शन कहां से कहां तक मैपिंग होता है, V2A, बोलोगे यहाँ पे V क्या है, V3 माने अल्टीमेटली V3 माने R3 बोलना चाह रहे हैं, V3 बोलने का मतलब बोल रहा है कि फील्ड से
एलिमेंट उठाओ और ट्रिपलेट बनाओ। ए बी सी ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ए बी सी फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट ट्रिपलेट। और एन टपल्स होता है क्या, अगर एन तो कंपोनेंट होता है तो ठीक है, क्लियर है बात। एफ एफ कहां से कहां तक मैपिंग है सर, R3 टू R। कोई बोला सर R3 का एलिमेंट कैसा होगा, ए बी सी। कोई बोला सर मुझे F1 दिखाना है, मुझे F1 निकाल के देना है उसको, तो सर कैसे मैं बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि F1 का इमेज ABC के लिए क्या हो रहा है। बोलो कोई फंक्शन जब तुम किसी को दोगे तो कैसे दोगे, डोमेन कोडोमेन मेंशन करना पड़ता है ना। तुमने डोमेन कोडोमेन मेंशन नहीं किया तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मेंशन करने देखना हम लोग बोलते थे कि ये डोमेन है तो डोमेन कोडोमेन बोलने के साथ साथ क्या बोलना पड़ता है कि उसका इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं तो कैसे निकालेगा, समझ पा रहे हो, तो बोलना पड़ेगा। चलो सॉल्यूशन लिखना। क्वेश्चन क्लियर हुआ है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखना। ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन VVI है। डुअल बेसिस निकालना आता ही है जनरली, ठीक है, डुअल बेसिस निकालना आएगा। सुनो कैसे कर रहा हूं, देखो काम करो, अल्फा 1 बात मत करो, काम करो। 1 - 1 3 अल्फा 2 क्या होगा 0 1 - 1 अल्फा 3 0 3 - 2। सिंपल सा बात है, जो बेसिस रहेगा उसको नाम कर लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कोई बोलेगा सर नाम करना जरूरी है, ऑब्वियसली नाम करना जरूरी है। यहाँ पे ऑर्डर बेसिस हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कोरोना का डेल्टा क्या था, आईजे ना, वहाँ पे आईजे का पोजीशन मैटर करता है, क्योंकि सेम सेम होगा तो 1 देगा, सेम सेम नहीं होगा तो 0 देगा। वो पोजीशन के लिए 1 2 3 मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्लियर है। कोई बोलेगा सर मैं अगर वेक्टर को अल्फा लूं, बीटा लूं, गामा लूं, मैं बोले क्वेश्चन तब कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब सफिक्स में ये आएगा, कन्फ्यूजन आएगा। बीटा में सफिक्स 2 है, मैं मानता हूं, बट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है ना, सफिक्स क्या है 2 है। क्लियर है मेरी बात, देखो therefore बी क्या लिख रहे हो, अल्फा 1, बी क्या लिख रहे हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये किसका बेसिस होगा, दिस इज ए बेसिस। ये किसका बेसिस है, बेसिस ऑफ V3R ना, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, V3R बेसिस ऑफ V3R। मैं बार बार बोला ये क्वेश्चन में एक ही कराऊंगा, सभी कर पाओगे, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ। अल्फा 1 अल्फा 2 लिख दिया और उसके बाद उसको सेट में रख के बोल दिया कि ये बेसिस है। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम लिखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कोई बोल रहा है कि सर ये V3 का बेसिस है, कोई मुझे बोलो तो ये V3 का बेसिस है। कोई मुझे बोलोगे ये अगर V3 का बेसिस है तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना है, 3 डायमेंशन। बोलो कैसे सर, किसी वेक्टर स्पेस में, हाँ किसी वेक्टर स्पेस में जितना, किसी वेक्टर स्पेस में उसके बेसिस पर जितना एलिमेंट होता है उतना ही उसका डायमेंशन होता है। तो सर जब इस वेक्टर स्पेस का बेसिस है ना, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसका बेसिस क्या होगा, सॉरी इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन वेक्टर स्पेस का होता है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस का होता है, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो सर इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है। अब मुझे एक बात बोलो, तो मैं V स्टार निकालना चाह रहा हूँ, तो बोले साहब V स्टार क्यों निकालोगे, डुअल बेसिस निकालना है ना, तो डुअल बेसिस निकालने के लिए पहले तो V स्टार के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सर V स्टार में कितना एलिमेंट होगा, V स्टार में कितना एलिमेंट होगा, m माने कितना होगा, V स्टार के V स्टार, V स्टार, 3 ही एलिमेंट, V स्टार, VI का V स्टार, VI का V स्टार मैंने बोला है, VI वोडाफोन आइडिया का। अरे V में 3 कैसे होगा, V तो एक वेक्टर स्पेस है। पूछ रहे वही तो पूछ ओ देखो मैं पूछ रहा हूँ B फॉर बॉम्बे, 3 ही होगा सर, बॉम्बे का B, अच्छा, और V फॉर VI। मैंने बोला कि V में कितना एलिमेंट होगा, VI में V में तो इनफाइनाइट होगा। और जब मैं बेसिस में पूछूंगा ना, हम लोग क्या बोले थे, और ये B स्टार हम लोग क्या पढ़े थे कि डायमेंशन ऑफ क्या, V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्टार, और डायमेंशन ऑफ V माने क्या, B में कितना एलिमेंट है,
डायमेंशन ऑफ बी स्टार माने क्या, बी स्टार में कितना एलिमेंट है, तो बी में अगर 3 एलिमेंट होगा तो बी स्टार में भी क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है, बोलो 3 होगा ना। तुम लोग सब समझ पा रहे हो, जस्ट मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा हूँ बी आर बी में, हालांकि तुम लोग सब समझ पाते हो, मुझे जितना लगता है, ठीक है, बट सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत। अब बोलो यहाँ पे जो हाँ वेक्टर स्पेस है V3, हाँ उसमें भी तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होगा हाँ, सर। अरे इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। कोई मुझे पूछ रहा है सर R3 में कितना एलिमेंट होता है, इनफाइनाइट ना, R3 में कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट, बट R3 के बेसिस में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 3 ठीक है, तो वही बात है यार, और कुछ नहीं, ठीक है। लेट बी स्टार, बोलोगे बी स्टार क्या होगा सर, 3 एलिमेंट ले लीजिए ना, F1 F2 F3, F1 लीजिए, F2 लीजिए, F3 लीजिए। ए किसी का मन में क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें आपने 3 एलिमेंट कैसे लिया, क्योंकि सर दोनों का डायमेंशन सेम होगा, V का V स्टार का डायमेंशन सेम होगा, तो क्या लिखोगे, बी द डुअल बेसिस, ये किसका डुअल बेसिस है, डुअल बेसिस किसका होता है, डुअल बेसिस किसका होता है, बी का, बॉम्बे का बी, या फिर बाबा का बी लिख दो, हाँ क्या, मेरे बाबू हमको बाबा आंटी बुलाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आप बच्चे क्या बोलो, अरे वही तो बोला, डुअल बेसिस क्या होता है, डुअल बेसिस बी स्टार का नहीं, अरे डुअल बेसिस होता है बेसिस का, सुनो मेरी बात, डुअल बेसिस होता है बेसिस का, कोई पूछ रहा है, समझ पा रहे हो बात, अभी तो बोला था, हाँ सर वो मालूम है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, बोलो, अरे बोलो क्या क्वेश्चन था, चलो कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है बोलो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वो सब बेकार है। ठीक है कोई बात नहीं, ए देखो देखो, एफ आई अल्फा जे क्या होगा, बोलोगे कोई, एफ आई अल्फा जे क्या होगा, वही सर 0, कोई कोरोना वाला अरे कोरोना वाला डेल्टा आई जे, आई इक्वल टू क्या, जे और क्या 0 इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे, कोरोना का डेल्टा, ठीक है। तो कोई बोला सर आपने क्यों लिखा, ये लिखने से काम हो गया क्या, कोई बोल पाओगे क्या काम हुआ है मेरा, ये लिखने से मुझे बोलो तो, मैं जब अल्फा 1 यहाँ पे पुट करूंगा, बोलो तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन आएगा ना, मैं F1 को लिया, F1 के सामने मैं किसको ले जाऊंगा, मैं अल्फा 1 को ले जाऊंगा, मैं अल्फा 2 को ले जाऊंगा, अल्फा 3 ले जाऊंगा, बट अल्फा 1 जब आएगा ना तो F1 1 दे देगा, इससे क्या मिलेगा, इससे डुअल बेसिस मिल जाएगा। हाँ क्वेश्चन किसका कर रहा है, हाँ सर, क्वेश्चन तो डुअल बेसिस का कर रहा है ना, डुअल बेसिस मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है मेरी बात, समझ पा रहे हो, एक ऐसा है, कोई बोलो एक ऐसा है सही, तो थ्योरी था, ठीक है, बाय द प्रीवियस थ्योरी है, ठीक है, आप लिखो, बोलोगे मैं लिख रहा हूँ F1 अल्फा 1 क्या होगा, कोई एक जन बोलो, बोलो 0 या 1, 0 1, F1 अल्फा 2, F1 अल्फा 2 बोलो क्या होगा, 0 F1 अल्फा 3 0, ठीक है, नूर लेट के पढ़ रहा है मुझे लग रहा है ना, और वो लेट के पढ़ रहा है, देखो साउंड ऐसा आ रहा है ना कि हम लोग जब लेट के बोलते हैं ना बात तो पकड़ लेता है, जैसे मैं अगर मम्मी से बात करता हूँ तो मम्मी पकड़ लेता है कि तुम लेट के बात कर रहे हो ना, तो लेट के बात करने से साउंड थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखो चलो लीनियर अलजेब्रा लेट के नहीं होगा, चलो पढ़ाई लेट के नहीं होता है, नहीं सर हम बैठ के ठीक है कोई बात नहीं है, देखो ऐसे जब मजाक नहीं किया, बैठ के सभी पढ़ता है, देखो कोई बात नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं, ये बोलोगे क्या होगा, ये क्या होगा, F2 अल्फा 3 बोलो 0, F3 अल्फा 1 बोलो 0, F सब समझ रहे हैं, ओ लिख लियो,
देखो ये आ गया 1। अब तक कुछ नया कुछ किया है क्या? ऐसा कुछ काम किया कि लग रहा है कि नहीं सर ये तो बुखार आएगा अब मेरा? ऐसा काम नहीं किया है कि तुम्हारा बुखार आ जाएगा। हाँ, अब तक जो काम किया ना रिलैक्स फील हो रहा है। सर देखिए अब कुछ नहीं हुआ है। अल्फा अल्फा टू अल्फा 3 मेंशन किया है, कॉरेस्पॉन्डिंगली 3 तो एलिमेंट है तो बी स्टार में 3 एलिमेंट आएगा, और कोरोना का डेल्टा यूज किया है, उसके बाद उसको छाप दिया आपने। क्लियर है? इतना तक नया कुछ नहीं है, इतना तक सब पुराना काम है। अब चलिए अब काम करना है। किसका वैल्यू निकालना है? बोलोगे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे क्या निकालना है? डुअल बेसिस निकालना है ना। कोई बोला सर आपने Dual basis. F1 F2 F3 निकाल लिया ना। सुनो मेरी बात, डुअल बेसिस निकालने के लिए मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। F1 F2 F3 मैंने बोल दिया, बट मेरा काम क्या हो जानते हो? मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि F1 के लिए मैं अगर कोई इनपुट डालूंगा तो आउटपुट कहां पे देगा? बोलो F1 F2 F3 क्या है? लीनियर फंक्शन ना। लीनियर फंक्शन कहां पे होता है? ऑन द बेसिस। बोलो V3 टू, एक बार देखो F1 कहां पे होगा? सर V3 R2 फील्ड क्या है? R ना, ए वेक्टर स्पेस टू R। F2 क्या होगा? सेम बात। F3 क्या होगा? सेम बात। कोई बोला सर डुअल बेसिस तब कैसे निकालिएगा? मैं बोला देखो मेरा डुअल बेसिस मैंने लिख दिया है, जस्ट मैंने नाम दिया है कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट। मुझे अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। थ्योरी इक्वेशन में याद करो, मानो एक इक्वेशन था, तुमको 4 रूट निकालना था तो क्या करते थे? लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स, लास्ट में वैल्यू आता था दिस हेंस द रूट्स आर 1 2 3 4, ऐसा आता था ना। सेम बात यहां पे भी होगा। F1 F2 F3 मैंने बोल दिया। अब मेरा काम क्या है? F1 F2 F3 का डोमेन कोडोमेन सबको मालूम है। तुम लीनियर फंक्शनल पढ़ रहे हो, तुमको नहीं मालूम है कि लीनियर फंक्शनल का डोमेन होता है वेक्टर स्पेस R, फील्ड होता है F, ये सबको मालूम है। बट तुमको क्या डिफाइन करना है कि इनपुट कुछ दोगे तो आउटपुट क्या आएगा। दैट मींस मुझे आप क्या करना है? मुझे डिफाइन करना है कि F1 ABC का वैल्यू क्या होगा। बोलो तो ये वैल्यू किस में जाएगा? देखो कौन कौन फील्ड पे जाएगा। फील्ड माने कि स्केलर होगा यहाँ पे ट्रिपलेट, बट यहाँ पे क्या होगा? रियल नंबर। क्लियर है? मतलब ये लोग फंक्शन का सिर्फ 3 ही वैल्यू का आउटपुट पता है। हाँ। बाकी अगर नहीं पता हाँ ये तो बहुत अच्छा बात है। देखो अभी तक मुझे 3 वैल्यू का आउटकम मालूम था सबके लिए, बट मेरा काम क्या है? मुझे सबके लिए बोलना है। मुझे क्या मालूम था? बोलो तो अल्फा 1 का आउटपुट 1 होगा, किस कंडर में? F1 कंडर में। अल्फा 2 का इमेज F1 कंडर में 0, ये सब मुझे मालूम है। बट मुझे किसके लिए बोलना है ये बात? मुझे ये बोलना है कि फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू क्या? V3 R। क्लियर हो रहा है बात? हाँ सर, क्या समझा नहीं पा रहा? समझ समझ गए ना? गए सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। डुअल स्पेस कॉलेज में पढ़ा रहा है? किसी कॉलेज में? कॉलेज में चालू किया? किसी कॉलेज में नहीं चालू किया ऐसा? कॉलेज में बोला लीनियर अलजेब्रा प्रिंसिपल। हाँ कॉलेज में बोला लीनियर अलजेब्रा प्रिंसिपल। कौन सा कॉलेज? मणिदत्त कॉलेज। और बाकी कॉलेज में? सब हो गया। बाकी कॉलेज में बोला लीनियर अलजेब्रा प्रिंसिपल। कोई कोई कॉलेज नहीं पढ़ा रहा है ये सब डुअल स्पेस? कोई कॉलेज तो पढ़ा रहा है? और स्पेस स्टार्ट नहीं किया। अभी स्टार्टिंग ही है सर। ठीक है कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। हम लोग अभी इनर प्रोडक्ट चल रहा है। सर आप भी पढ़ा रहे हो सर, आप बहुत अच्छा इंसान हो सर। ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ठीक है चलो ए देखो अच्छा एक क्लियर हो गया। मुझे क्या करना है? बोलो मुझे क्या करना है? सर आप एक अल्फा लीजिए V3 R से, आप दिखाइए कि उस अल्फा का इमेज क्या होगा। वो अल्फा आपका आर्बिट्री होगा, आपको दिखाना है कि आर्बिट्री के लिए वो कहाँ पे जा रहा है। बोलो तो मुझे रूल दिखा रहा है। मैं अगर तुमको दिखा दूं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाएगा और वो सबके लिए अगर लागू हो गया तो तुम बोलोगे ना सर वो फंक्शन डिफाइंड है आपका। क्लियर है? मेरा वही काम है। क्या करोगे? एक अल्फा लो, एक वेक्टर लो, कहां से? V3 R से। V3 R माने क्या? ट्रिपलेट ना। बोलो ठीक है यार। तो देखो ए बोलो तो अल्फा एक किसका एलिमेंट है? V3 R का ना। कोई मुझे बोलो कि V3 R का बेसिस क्या है? V3 R का बेसिस क्या है? गिवन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ना। उसके Since B is a basis of V3 R, that means alpha can be written as linear combination of alpha 1, alpha 2 and alpha 3. ठीक है मैं लिख रहा हूँ। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कि let alpha, मैंने क्या ले लिया? अल्फा क्या होगा? x1 अल्फा 1, x2 अल्फा 2, x3 अल्फा 3। बोलो 1 ये 1 आया। बोलोगे दैट इज क्या होगा? दैट इज क्या होगा?
अच्छा सर ये बोलो बोलो, हाँ बोलो। ऑर्डर होगा या ऑर्डर नहीं होगा सर, ये जो लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले रहे हैं? हाँ, ये क्या होगा? सर मतलब ऑर्डर ऑर्डर बेसिस। हाँ, order basis। अल्फा 2 3। हाँ, ऑर्डर बेसिस होगा। ऑर्डर सेट हाँ, ऑर्डर सेट होगा। अरे ऑर्डर नहीं होगा तो दिक्कत होगा तो। अरे एक बात सुनो, ध्यान में सुन लो, जब मैंने इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोल दिया ना, तो मेरे लिए ये 1 बन गया। सुनो मेरी बात, अभी सुन लो। कोई बोला सर मैं इसको अल्फा 1 ले लूंगा, मैं इसको अल्फा 1 लूंगा, तब तुमको उससे काम करना है। बट तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने इसको अल्फा 1 बोला ना, तुम तुरंत बोलो सर ये अगर अल्फा 2 होता तो मैं बोलना, तब तुम उसको अल्फा, समझ पा रहे हो बात? जब मैंने 1 2 3 बोल दिया ना, तो उसमें तुमको इंटरफेस नहीं करना है। हाँ, तुम बोल सकते हो सर मैं इसको अल्फा 2 लूंगा, उसको अल्फा 1 लूंगा, तब ठीक है, तब वैसे काम होगा। जब तुम इसको अल्फा 2 लोगे ना, तो उस हिसाब से वैल्यू भी चेंज होगा, कैलकुलस भी चेंज होगा। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? मेरा मानना है वो सब नहीं करना चाहिए, दिक्कत होगा। सिंपली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लो, कंफ्यूजन क्यों करोगे? नहीं सर इसको अल्फा 1 लेंगे, इसको अल्फा 2 लेंगे, अल्फा 2 लेंगे, थोड़ा सा पीछे से घूम के आके देखते कैसे होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात? पीछे से घूम के आने का कोई फायदा नहीं है कि देखिए पीछे से देख के आए कैसा होता है माहौल। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देखो देखो, अच्छा क्वेश्चन था, बट काम जरूरी नहीं हो। ए बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? बोलोगे अल्फा क्या है? बोलो अल्फा क्या है? ए बी सी। अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 क्या है? 1 1 माइनस 3। मैं पूछ रहा हूँ अल्फा 1 क्या है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात कर रहा है आलतू फालतू? अरे यहाँ पे देखो अल्फा 2 क्या है, बोलो 0 1 माइनस 1 x3। अल्फा 3 क्या है? अल्फा 3 बोलो 0 3 माइनस 2। देखो ये है, ये आ गया है एबीसी। बोलोगे ये क्या होगा एबीसी का वैल्यू? एबीसी का वैल्यू क्या होगा? एबीसी का वैल्यू a इक्वल टू x1 x1 हो जाएगा a इक्वल पहले एक बार तोड़ कर दे दो। ए बी सी x1 x1, उसके बाद क्या होगा? माइनस x1 प्लस x2 प्लस क्या 3x3, उसके बाद बोलो 3x1 माइनस x2 माइनस 2x3। बोलो क्लियर है? बोलोगे यहाँ पे x1 क्या होगा? दैट इज x1 इज इक्वल टू a, ये क्या आया? नंबर 2। x3 x1 ये आया, देखो तो बाकी क्या आ रहा है? माइनस x1 क्या आ रहा है? माइनस x1 प्लस x2 प्लस 3x3 क्या आ रहा है? बोलो b ना। और 3x1 माइनस x2 माइनस 2x3 क्या आ रहा है? c। ठीक है, तो ठीक है, क्या निकालना है? कोई बोलो देखिए तो कौन बोल बताए क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? बोलो। हम लोग को x1 x2 x3 निकालना है। x1 x2 x3 निकालना है। कोई बोलेगा सर x1 x2 x3 निकाल के आप क्या करिएगा? मैं बोलूँगा x1 x2 x3 जब मैं निकालूंगा ना, अच्छा वहाँ पे मैं f फंक्शन पुट करूंगा, तो x1 f1 अल्फा 1 हाँ, हो गया, वो सब वैल्यू पुट कर हो जाएगा। चलो क्या होगा? x1 x2 x3 निकालो। सर x1 तो मिल गया, आप सिर्फ क्या निकालिए? স্যার ওই লাইনটা স্যার বুঝতে পারিনি স্যার। এই লাইনটা সেকেন্ড না স্যার, সেকেন্ড দ্যাট ইজ যেটা লিখেছি। এটা এটা হ্যাঁ স্যার ওই লাইনটা এটা বুঝতে পারলাম না। हाँ, ये देखो ये ABC है, x1 into 1 फर्स्ट कंपोनेंट पुट करो। अच्छा x2 into 0 x1 plus 0 x3 0, तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। अब सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, क्लियर है? देखो तो उसके बाद सेकंड के लिए, হ্যাঁ স্যার सेकंड के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है? देखो तो ठीक है, देखो क्या होगा? बोलो x1 ये आया, x1 ये आया, बाकी सब क्या आ रहा है? देखो तो बोलो क्या आ रहा है? बोलो तो 3 और 4 को अगर जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 3 और 4 को जोड़ने से ये 4 है,
3 और 4 को जोड़ दो तो क्या होगा, x2 तो कट जाएगा, x2 कट जाएगा ना, तो क्या रहे बोलो तो 2x1 plus x3 लिखना एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and क्या 4 क्या मिलेगा, अब बोलो 2x1 plus 2x1 plus x3 plus x3 equal to b minus इक्वल टू b प्लस c। plus c. उसके बाद बोलो x3 क्या होगा, x1 तो मालूम है मुझे, x3 क्या होगा, x3 क्या होगा सर b प्लस c माइनस 2 है ना, बोलो ठीक है, तो x3 मिल गया तो 3 में पुट कर दो ना, क्या है x2 आ जाएगा ना, फ्रॉम 3 x1 x3 का वैल्यू पुट करो, फ्रॉम 3 क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 x2 क्या होगा, b प्लस x1 माइनस x2, b x1 माने क्या, b माइनस a, सॉरी b प्लस a माइनस क्या, माइनस b माइनस c प्लस 2a, बोलो क्या होगा, यहाँ पे b भी कट जाएगा, क्या होगा 3a माइनस c, x2 क्या होगा 3a माइनस c, x2 होगा 3a माइनस c, x2 होगा 3a माइनस c, ठीक है, बोलो क्या गया, x2 क्या आया, गलत लिखा मैंने, मुझे लगा हाँ x3 का वैल्यू गलत है। 7x2 कैसे लिखते देखो तो, ए 3 का 3 था ना, 3x3 था। यहाँ पे 3 था, 3 था यहाँ पे, वही सोच रहे कुछ हुआ है गलत, b प्लस a 3 क्या 3 b प्लस c माइनस 2a, देखो तो क्या है, बोलो क्या है 7a minus 2b minus 7a माइनस 2b minus 3c। माइनस 3c हो गया, देखो x1 x2 x3 सब मिल चुका है, अब 1 पे जाओ, 1 पे जाओ, 1 कहाँ है, 1 क्या था, अल्फा इज इक्वल टू, देखो मेरा काम एक है, क्या करना है मुझे बोलना है कि f1 अल्फा रखने पे क्या आएगा, मुझे बोलना है कि f2 अल्फा रखने पे क्या आएगा, मुझे बोलना है कि f3 अल्फा रखने पे क्या आएगा, जहां पे अल्फा आर्बिट्ररी है। कोई बोला सर आपको अल्फा पे माने अल्फा का इमेज अंडर f1 निकालना है ना, तो आप एक काम करें, इस पे f1 ए कर दूंगा मैं, बोलो f1 अगर मैं इसमें रख दूंगा तो क्या होगा, f1 अल्फा, बोलो f1 अल्फा क्या होगा, अरे x1 तो इस कलर है वो बाहर आएगा, f1 अल्फा 1 f2 अल्फा 2 f3 अल्फा 3, और मुझे तो मालूम है f1 अल्फा 1 f2 अल्फा 2 सब क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे, समझ पा रहे हो, देखो क्या लिखोगे f1 अल्फा, बोलो फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 पे जाओ अल्फा 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 माने क्या था, f1 अल्फा माने क्या, x1 बोलो अल्फा 1 x2 अल्फा 2 x3 अल्फा 3, ठीक है, देखो क्लियर है, ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे क्या होगा, बोलो क्या होगा सर, ये तो आप पे x1 बाहर जाएगा और यहाँ पे f1 अल्फा 1 x2 बाहर जाएगा, यहाँ पे f1 अल्फा 2, यहाँ पे x3 बाहर जाएगा f1 अल्फा 3, क्लियर है, बोलो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, x1 इंटू क्या, बोलो अभी वैल्यू मत पुट क्यों, x1 into 1 ठीक है 1 और बाकी सब क्या 0, क्या आएगा x1 ना, कोई बोला सर x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू abc है ना, सॉरी क्या लिखा, x1 का वैल्यू a, बोलो f1 अल्फा a आएगा ना,
हो गया है देखो। ए बोलोगे F1 ए क्या बोले तुम? सिमिलरली तो सिमिलरली कहाँ से आ गया ये सब? ऊपर से सिमिलरली लिख देंगे। F2 अल्फा के हाँ F2 अल्फा सिमिलरली कैसे लिखोगे? मतलब F2 अल्फा इक्वल टू X2 हाँ F2 अल्फा इक्वल टू X2 into ओ वहाँ पे, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ उतना तक कर सकते हो, बट आंसर सिमिलरली लिख नहीं पाओगे। माने ABC A पे गया, हाँ तुम ये नहीं बोल पाओगे कि F1 ABC B पे जाएगा। नहीं ये नहीं सर ठीक है, तो चलो करते क्या आता है। वो सिमिलरिटी नहीं F2 अल्फा क्या होगा बोलोगे? X2 F2 अल्फा क्या होगा? सर F2 अल्फा बने F2 X1 अल्फा 1 X2 अल्फा 2 X3 अल्फा 3। बोलोगे X2 X1 बाहर होगा ना? हाँ सर X1 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या होगा? F2 अल्फा 1 X2 बाहर होगा, अंदर क्या होगा? F2 अल्फा 2 और X3 बाहर होगा F2 अल्फा 3। ठीक है, बोलोगे इसका वैल्यू क्या आएगा? सर x1 into 0 x2 into 1 x2 into 0 तो क्या आया? x2 ना F2 X3 सर x3 ओ यहाँ पे भी x3 होगा। ठीक है, देखो कोई बोला सर x2 आ गया, तो x2 का वैल्यू मुझे मालूम है ना? दैट इज मैं क्या लिखूं? F2 अल्फा, ये कहाँ पे जाएगा? अल्फा माने क्या? ABC ना? F2 ABC कहाँ पे जाएगा? बोलो 7A minus 2B minus 2C, सॉरी 3C। बोलो ठीक है, तो अब क्या काम है F3 अल्फा का ना? अब लिखो नाउ F3 अल्फा, नाउ F3 अल्फा, F3 क्या? X1 अल्फा 1 X2 अल्फा 2 X3 क्या? अल्फा 3। बोलोगे क्या होगा ये? सर X1 F3 अल्फा 1 X2 F3 अल्फा 2, ठीक तो F3 अल्फा 2, उसके बाद X3 F3 अल्फा 3 क्या आएगा ये वैल्यू? X1 into 0 X2 into 0 X3 into 1 क्या आया? X3। कोई बोला सर X1 X2 X3 आ रहा है, सब देखिए सर X1 X2 X3 आ रहा है ना, तो क्या करोगे? दैट इज क्या होगा? X3 का वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो दैट इज क्या? F3 A B C क्या? 7 सॉरी 7 कहाँ पे? माइनस 2A B प्लस C। ठीक है, देखो कोई बोला सर डुअल बेसिस आया, शाम करने में तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इसमें जो मजा है बाकी चीज में तो मजा नहीं आता ना। ठीक समझ पा रहे हो? इसमें अलग मजा आता है, शाम करने में अलग मजा आता है, थ्योरी करने में मजा तो नहीं, वो थोड़ा सा टेंशन देता है। अच्छा देखो देखो देखो, ठीक है, क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में ज्यादातर। हाँ ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डुअल बेसिस का एक क्वेश्चन आएगा, तो मिला लेना, डुअल बेसिस का एक क्वेश्चन आएगा। कर पाओगे? एक कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो। F1 F2 F3 निकल गया, और मैंने ये भी बोल दिया कि कौन सा इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा। और कुछ बोलना है कि यहाँ पे एक फंक्शन के लिए क्या चाहिए? डोमेन कोडोमेन, और इनपुट के लिए आउटपुट। सेट डोमेन कोडोमेन तो आपने बोला ही नहीं, डोमेन कोडोमेन तो मैंने बोला ही नहीं, बोलना चाहिए क्या? नहीं, लीनियर फंक्शनल है तो वेक्टर स्पेस टू फील्ड होगा, और V3R माने क्या? V3R to R। ठीक है, चलो लिखो डायरेक्ट लिखना, therefore B स्टार माने
बोलो F1 F2 F3 ये क्या बना? दिस इज द डुअल बेसिस। किसका डुअल बेसिस? V स्टार का या B का? इज द डुअल बेसिस ऑफ B where F1 F2 F3 क्या होगा बोलोगे? are defined as बोलो कैसे? defined as below are defined as below। क्या भी डिफाइंड है? F1 ABC is क्या? A। F2 ABC is क्या था? 7A माइनस क्या? 2B माइनस 3C। F3 ABC क्या है? F3 ABC is माइनस 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये आ गया। देखो चलो कुछ होमवर्क लो, कुछ होमवर्क लो। देखो ये सब चीज सोचना नहीं चाहिए क्या हो रहा है, तुम अपना पढ़ते रहो। एग्जाम कब आएगा, भीसी का पेपर होगा नहीं होगा, वो सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। चलो चलो लिखना if B is 1 minus 2 3 1 minus 1 1 2 minus 4 3 this is a basis of क्या? of R3। then find the dual basis। किसका dual basis निकालना है? of B। कर पाओगे? ये हो जाएगा ना? मैं आंसर लिख दूं, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आंसर दे देता हूं। F1 ABC is minus 3A minus 5B minus 2C। F2 ABC is 2A plus B। F3 ABC is equal to A plus 2B plus क्या? plus C। ये आंसर है। इतना छोटा आंसर? अरे मैंने ये लिखा है, तुमको सॉल्यूशन पूरा करना है। ठीक है, कोई जो एकदम नहीं पढ़ा ना उससे यही आंसर है, इसी को छाप देता है कोई कोई। ठीक है, देखो ए आंसर चेक कर लेना। अच्छा कर पाओगे ना? एक क्वेश्चन और लो। फाइंड द डुअल बेसिस। फाइंड द डुअल बेसिस। क्या हुआ? इसको ये कर दे। एक मिनट फाइंड द क्वेश्चन। फाइंड द डुअल बेसिस बी। डुअल बेसिस बी। ये देखो बी क्या है? बी में बोला गया E1 है हमारा 1 0। E1 is 1 0। बेसिस बी क्या है? E1 माने 1 0 कॉमा E2 क्या है? 0 1 ऑफ R2 over R आंसर लिखो। F1 AB is equal to A, F2 AB is equal to B। देखो एक बार मेरे पास नहीं है, तुम देख लिया तब हो गया। क्वेश्चन लिख के आओ कम से कम।
एक बार क्वेश्चन लिख के रखो द वेक्टर्स अल्फा 1 0 1 सॉरी 1 0 1 नहीं 1 1 1 अल्फा 2 क्या लिख रहे हो 1 1 -1 and alpha 3 लिख रहे हो 1 -1 फॉर्म ए बेसिस ये किसका बेसिस है बेसिस ऑफ V3R माने 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ठीक है V3R if F1 F2 F3 if this is the dual basis and if alpha is equal to 0 1 0 find F1 alpha find F1 alpha F2 alpha and F3 alpha तुम लोग कर पाओगे इसको देखो तो कर पाओगे ना बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे हाँ करवा दे हो जाएगा या करा देंगे सर ट्राई करेंगे सर बोलो कैसे करोगे